सकते हैं आपकी किस प्रकार से जो पूरन चंद जी थे जिनको बड़ी ही बेरहमी से जलाया गया था, उनका जो पार्थिव शरीर है वो इसी वाहन में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि उनके जो परिवार की जो हालत है वो बहुत ही नाजुक बनी हुई है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर जो है वो आरसपुरा में उनके जो पैतृक गांव है, जो शहर है, वहां पर वो पहुंच चुका है। गाल नहीं करनी है बस। तो जो पार्थिव शरीर है इनका, उनके अंतिम दर्शनों के लिए ये जो गाड़ी का जो पीछे बैकडोर है उसको खोल दिया गया है, ताकि जो बाजार एसोसिएशन के लोग हैं वो उनके पार्थिव शरीर का दर्शन कर सकें। भगवान के साथ ही है ना, तो सारे साथ में है। अगर अभी 2-3 दिन तक सारे लोग साथ में होंगे, बाद में कौन कौन आएगा, कौन पालेगा हमें? हम लोगों ने बड़े होके बनना कुछ ऐसे वैसे नहीं है। हमने बड़े होके कुछ बन के कुछ बनना है। अगर हमें हमारी मतलब की नौकरी नहीं, हमें नौकरी नहीं मिली नहीं पापा की, तो फिर देख लेना। अगर दूसरा 2 बंदे मिल गए तो तीसरा बंदे को आप तीसरे बंदे ने पैसे दिए क्या? आप लोग क्यों नहीं? पुलिस आई है आपके घर में? पुलिस कार्रवाई कर रही है कार्रवाई। तो जो तीसरा बंदा वो कहाँ है? वो घर पे बैठ के सो रहा है। उसको इतना नहीं पता कि हम परिवार इतना बड़ा है ना, जो वो कुछ नहीं कर सकता। वो सोच रहे हैं अगर कुछ नहीं कर सकता ना, तो अभी हम इतना कर सकते ना कुछ कि ये लोग सोच के भी पागल हो जाएंगे कि ये लोगों ने क्या किया। कल पापा घर से गए थे, बात हुई थी आपसे पापा से? पापा पहले मेरे को स्कूल छोड़ने गए, फिर घर पे आए। बाकी पापा फिर कहते हैं बाल कटवाने जाने हैं। अच्छा। तो पापा चले गए। ठीक है, इन लोगों ने पता नहीं क्या कुछ इन लोगों की पूरी गैंग होगी, क्योंकि 2 या 3 बंदे तो हो नहीं सकते, पूरी गैंग होती है इन लोगों की। अगर पूरी गैंग है ना, तो इन लोगों को पहले फांसी की सजा दो, फिर आगे जाके कुछ करो। अगर इन लोगों की फांसी की सजा नहीं हुई तो मैं बताऊं कि मेरे पापा को क्यों मारा गया है और क्या हो जाए उन लोगों की। पहले तो मेरे पापा की पे बंद है, और जो सबसे पापा की साहब है, और वो तक अभी तक नहीं आया। डी है, अभी तक नहीं आया, ना हॉस्पिटल आया ना घर पे आया है। पता है वो भी डरा हुआ है, वो मुसलमान है। अभी तक वो मुसलमान है। हम लोग गए हुए थे ऑफिस। बच्चे है, इन्होंने कल को क्या करना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना। जब बच्चे पढ़ाई को तरस रहे हैं, मगर इनके पास जॉब ही नहीं रहेगी तो जब पढ़ाई क्या करेंगे बच्चे? आने वाले इनका भविष्य क्या है? हम यही अपनी गवर्नमेंट से भी यही अपील करते हैं, इनकी जो मदर है इनको जॉब की सर्वाइव के लिए जॉब दी जाए उनको, ताकि ये अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकें। बाप के बिना क्या होता है इनको हर किसी को पता है। बाप के जो सिर पे साया उठ जाए तो क्या होता है। तो ये बच्चों ने अपने आप को देखना है। अभी देखो, अभी तक इनके घर में कोई नहीं आया, कोई आश्वासन देने वाला नहीं आया, तो क्या करोगे? इस बच्चे का कहना देखा कि हम कोई नॉन वेज नहीं खाते, मेरे पापा को शराब नहीं पीते थे, मेहनत से काम करने जाते थे। उसको वो भी करप्शन के चक्कर में उसको निकाला गया, उसको बोल रहे थे 4th क्लास बनता है, ग्राई करो। और नीचे वाले बंदे बोलते ग्राई करो। वो कहाँ से करता ग्राई? कहाँ से कलेक्शन करता? वो कहाँ से कलेक्शन देता उनको? वो नहीं, उसको पता ही नहीं है तो उसको करना क्या था। उसने उसी चक्कर में उसकी पे बंद की थी, उसी पे के चक्कर में उसको टेंशन हुई, तो ये सब कुछ आपके सामने कर्मकांड आया है सारा। धमकाते थे मेरे पापा को, धमकाते थे, कहते थे इधर अपने बच्चे। कॉल आते थे घर में? कोई आता था आपसे बात करने के लिए? कोई नहीं आता था। उनको जो भी होता था वो दफ्तर में ही उनको टॉर्चर किया जाता था। उनको घर पे कोई अगर घर तक आते तो हमें भी पता चलता कि ये बात हो रही है। उनको दफ्तर में टॉर्चर किया जा रहा है। अब वहाँ के बंदे यहाँ पे क्यों नहीं आए, इनके घर पे क्यों नहीं आए पूछने कि इतनी बड़ी बात हो गई है। उनका मुलाजम अगर खत्म हो गया है
क्यों नहीं आए हैं वो? यहाँ पे हमें कोई दिख नहीं रहा है। अगर ये बच्चे क्या करेंगे? आप बता रहे थे पापा कहते थे कि मेरे को कहते हैं, पापा कहते थे कि मेरे को कहते हैं कि अपने बच्चों से मुझे 3 आदमियों ने मुझे जलाया है। ये डिवाइंग डिक्लेरेशन है, ऑनरेबल कोर्ट जो है हमारी है वो भी इसको, दिस इज द ट्रू, वो भी इसको ट्रू मानेगी। हमारी आपसे यही गुजारिश कि जितने लोग जहाँ खड़े हैं ये सारे लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम किसी किस्म की कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट का जो हेड है, जो चीफ है, जो एक्शन है, उसको जहाँ आना चाहिए इनको सॉलिडर से उनके साथ देनी चाहिए, इनको बताना चाहिए कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, इन बच्चों का सर्वाइवल के ये कर रहे हैं, इनकी जो वाइफ है उसके लिए हम कोई ऐसा लोग बंदोबस्त करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस टेरिटरी में किसी किस्म का रूल ऑफ लॉ कोई नहीं है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग बैठे हुए हैं, ये इनका इतना एडामेंट रवैया हो चुका है कि ये आम आदमी को ये समझे कुछ नहीं है। अभी तक कल का इतना बड़ा हीनियस क्राइम हुआ है और ना जहाँ एक्शन आया है, ना जहाँ इनका चीफ आया, ना कोई डिपार्टमेंट का कोई सीनियर आया, ना डिप्टी कमिश्नर आया। मैं समझता हूँ कि हम किस किस्म का जो नया जम्मू कश्मीर का जैसा बना देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या रहा है? इसका मतलब नो रूल ऑफ लॉ इन दिस टेरिटरी। इस टेरिटरी के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। हमारा आपकी वसाकत से हमारा यही कहना है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहेंगे, जो जम्मू कश्मीर की जुडिशरी जो गवर्नमेंट उस समय कहेंगे कि अच्छे लोगों को सरकार एडमिनिस्ट्रेशन में लाएंगे, अच्छे लोग जो हैं वो उनको अच्छी सी पोस्ट पर लगाएं ताकि लोगों को एक जस्टिस प्रिवेल हो सके। हमारा आपकी बात आपके मीडियम से यही हमारा जो आपसे मुतालबा है। कितने लोगों का नाम रजिस्टर? FIR में अभी तो 3 आदमी हैं जो जिनका नाम जो उसमें रजिस्टर है। पार्टी क्यों नहीं बनाया? एक्शन को एक्शन अभी तो जो उसकी डिवाइंग डिक्लेरेशन है उसके ऊपर उन्होंने 3 आदमियों को के खिलाफ उनको बुक किया। चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एक्शन कुत्ता, एक्शन कुत्ता, एक्शन कुत्ता, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पूरनचंद के कातिलों को, पूरनचंद के कातिलों को, पूरनचंद के कातिलों को, बच्चों के कातिलों को, बच्चों के कातिलों को, बच्चों के कातिलों को, पूरनचंद के कातिलों को, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एक्शन कुत्ता, एक्शन कुत्ता, एक्शन कुत्ता, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। ये आंटी है जिन्होंने उनको अपना शॉल दिया था। तो जहाँ पर जो विजय चिप जी जो सोशल वर्कर हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं वो भी आ चुके हैं, जो मौके पर जिन्होंने पूरनचंद जी की हेल्प की लेकिन वो उनको बचा नहीं पाए, तो आए इनकी बात सुनते हैं इनका जहाँ पे क्या कहें। तो मैम क्या कहेंगी आप इससे दुखद घटना के? देखो ऐसी बात है, जो कुछ कल हुआ वो आपने सबने देख लिया, उस बात को बार बार रिपीट नहीं किया जाता, और अगर वो बच जाता तो वो बात रिपीट की जाती, मुझे बड़ी सबसे ज़्यादा खुशी होती, मैं अपने हाथों को भूल जाती, मैं अपने को सबको। लेकिन शर्म आनी चाहिए थी डिपार्टमेंट वाले नु। डिपार्टमेंट वालों ने कल ही इनके घर पहुंचना था कि भाई हम लोग इसमें नहीं हैं, हमारा कोई रोल नहीं है और हम लोग आप लोगों के साथ में हैं, हमारे से जो हेल्प चाहिए हम देंगे। पुलिस ने अपना रोल निभाया, 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई, 5 मिनट में मीडिया पहुंच गई। तो आज दूसरा दिन है, 24 घंटे तो भी ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन उनके डिपार्टमेंट वाला क्यों नहीं आए यहाँ? मैम उन्हीं का रोल है, ये बता रहे हैं कि एक्शन इसमें इन्वॉल्व है। तो है या नहीं है वो ऊपर वाला फैसला करेगा, या जो बाद में होगा फैसला होगा। उस आदमी ने नाम लिया 3 आदमियों के, तीनों आदमियों के नाम। मैंने उसको पूछा कि भाई तू इतने किस तरह जलेदा? बोलता मैनू इन्हें जिलेदारा ने और इन्होंने मार के साड़ के तो सुटिया। मैं कहा साड़ के सुटिया, चलो ठीक है कोई गल नहीं, तेरा नाम क्या है? पर एक बात मैं बता दूँ, आज से 20 साल पहले 700 रुपये का, आज मैंने उसकी शक्ल देखी है, 700 रुपये में मैंने उसका ऑर्डर कराया था इस डिपार्टमेंट के अंदर में, नारे लगा लगा के। लेकिन शर्म आनी चाहिए डिपार्टमेंट को कि भाई हम इसके घर में जाएं और बोलें भाई जो हुआ हम है शामिल या नहीं है। हौसला देना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, इनको ये बोलना चाहिए कि भैया हम लोग आपकी बीवी को या आपके बच्चे का कुछ करेंगे। लेकिन इसका मतलब वो खुद अपने चक्कर में और अपने गुनाह में खुद फंस रहे हैं ना।
मेरे पुलिस वालों को, मैं मीरा साहब भी थी, मैं वहाँ पे अपना कपड़ा भी दे दिया था, सब कुछ कर दिया था, लेकिन हमारे पुलिस वालों ने फटाफट उनको लाके अंदर ठोक दिया। ठोका ना। हाँ जी, हाँ जी मैडम, आपने एफर्ट की तो तभी तो एक अरनिया से, एक देवली गांव से, एक बिश्ना से, तीनों आदमियों को बोल के आगे धक्के मार के लेके आते। अच्छा लगता वो खुद ही आगे, हम मानते हैं कि आप लोग आगे हो, लेकिन आपने किया क्या? आपके एक्सीएन ने क्या किया? आपके डबल ए ने क्या किया? आपके चीफ इंजीनियर ने क्या किया? एक आदमी की जान का सवाल है। वो आदमी बार बार लड़खड़ा रही थी उसकी जुबान, और वो यही बोल रहा था कि मुझे इन्होंने मारा, मुझे इन्होंने जलाया। मैं बोला तू यहाँ आया कैसे? मेरा फ़र्ज़ था उसको पूछना, मैं तू आया कैसे? नवे शहर तू इतना किया आया? वो बोले ना कि मैं नवे शहर का रहने वाला हाँ बंटी यहाँ। मैं तू आया कैसे यहाँ? बोलता मुझे 3 दिन हो गए फ़ोन कर करके बुला रही थी। तो ब्लैकमेल किया ना उसको फिर। अब जो भी किया वो उनका फ़र्ज है यहाँ आके क्लियर करना। और मैं तो थोड़ा लेट आई हूँ, मैं इनको यहाँ नहीं बैठने देना था, मैंने उनके ऑफिस के अंदर में लेना था इनको, और डेड बॉडी भी वहाँ लगानी थी कि पुत्रो जे ए नहीं तो थोड़ा ऑफिस भी नहीं इतने आग लावांगे। तो कुल मिलाकर ये जो प्रोटेस्ट है ये इन बच्चों के फ्यूचर के लिए है ना, किया जा इन्हीं के रहा लिए, इनकी औरत के लिए, इनके बच्चों के लिए। इनका घर जाके देखो, इतनी सी खुरली टाइप इनका घर है। जो छोटा सा कमरा था मैंने देखा है वहाँ, जिसके अंदर में उसको आग लगाई गई है, और वहाँ उसके अंदर से वो दौड़ के बाहर आया। आदमी की हिम्मत तो यही होएगी जब जलेदा तो ये करता, इतना तक ही पुज्जा वो था, पुज्जा डिग पे बेचारा। 2 आदमी थे लड़के बेचारे छोटे छोटे जो उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे थे, बाकी तमाशगिर इकट्ठे हुए कौन खींच रहे थे। दर्द नाने थे ऐसे लोगों के ऊपर में। उनका फ़र्ज़ था अगर वहाँ जाते, हो सकता है वो 70-80% सड़ा वहाँ की जगह 50% ही हो सकता अगर सारी जनता वहाँ पहुँच जाती। एक तो 4 हाथ की मिट्टी और एक 50 हाथ की मिट्टी आदमी को बचाती है या नहीं बचाती? जाती है। मैं दौड़ के गई, मैं इसीलिए गई, मैं सोचा इसकी हड्डियों का ढांचा रह गया, आदमी नहीं है, लेकिन वो पटर 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 बोल रहा था कि मेरे साथ ये हुआ है। तो अब कुल मिलाकर यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो इसी के तहत किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं इनके फ्यूचर के लिए कुछ सोचा जाए, और सरकार जो है इनको नौकरी दे, और जो भी अंडर रूल कंपनसेशन बनती है वो सरकार को देनी चाहिए। जय हिंद।